बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अम्मा बाद यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम इज़्ज़त माब लाइक सत तकरीम सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाखों मरतबा शुक्र है, उसने हमारी ज़िंदगी में ये एक और जुमा अता फ़रमाया और हमें पहले वक्त में आके जुमा पढ़ने की सादत अता फ़रमाई। अरहमर राहिमीन ज़िंदगी भर के पढ़े जुमे अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए। इन जुमों का सदक़ा दोनों जहानों की मोहताजी से महफूज फ़रमाए। दोनों जहानों की नेमतें, बरकतें, सादतें अता फ़रमाए। अरहमर राहिमीन आखिरी सांस तक रुकू व सुजूद के साथ नमाज़ें और जुमे पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिरी वक़्त प्यारा प्यारा कलिमा नसीब फ़रमाए। आसान मौत अता फ़रमाए। बग़ैर हिसाब के हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए। खालिक़े कायनात जल्ला व अला ने मखलूक़ात को पैदा किया तो इंसान बड़ा कमज़ोर है, बेबस है, नातमा है, गलती कर जाता है और बाद औक़ात अपने ही फ़ैसले पे बाद में पछताना पड़ता है। चूँकि गलतियों का मुरक्कब है, लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक दाना है, हिकमत वाला है। बंदे के हक़ में जो बेहतर फ़ैसला होता है अल्लाह करीम वो फ़ैसला फ़रमा देता है। हमें ज़्यादा गुमान नहीं होता। अरहमर राहिमीन अपने बंदों के बारे में बंदों से भी ज़्यादा बेहतर जानता है। आप अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह करीम ने हम न थे, हमें वजूद बख्शा, जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया, ये उसका फ़ैसला है। मखलूक़ात में से अल्लाह करीम ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ये भी उसका फ़ैसला है। उसके बाद अल्लाह करीम ने प्यारे महबूब की इस उम्मत में पैदा फरमाया, ये भी उसका फ़ैसला है। प्यारे वो नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बनाया, ये भी उसका फ़ैसला है। अल्लाह करीम ने हमें कलमा नसीब फरमाया, ईमान अता फरमाया, ये भी उसी का फ़ैसला है। अल्लाह करीम ने मस्जिदों से मोहब्बत करने वाला, जुमे पढ़ने वाला, नमाज़ें पढ़ने वाला बनाया, ये भी उसी का फ़ैसला है। अरहमर राहिमीन ने हमें 2000 साल पहले नहीं पैदा फरमाया, आज के ज़माने में पैदा फरमाया।
1000 साल बाद भी पैदा नहीं फरमाया, ये भी उसी का फैसला है। और अल्लाह करीम ने हमें इस खास वतन, इस पाक वतन में पैदा फरमाया। हिंदुस्तान में नहीं पैदा फरमाया, साउथ अफ्रीका में नहीं पैदा फरमाया, इस जमीन के टुकड़े में पैदा फरमाया। ये भी अल्लाह करीम का अपना फैसला है। तो सारे फैसले उसी के होते हैं जो बंदे के लिए बेहतर होता है, अल्लाह करीम वो फैसला फरमा देता है। इसी तरह अल्लाह करीम ने वाज़े लफ्जों में फरमाया, 25वां पारा, याहबु लिमन यशाउ इनासा व याहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। फरमाया मेरे बंदो, इस बात को समझना, ज़हन में जगह देना कि मैं जिसे चाहता हूँ बेटियां अता करता हूँ और जिसे मैं चाहता हूँ बेटे अता करता हूँ। ये अल्लाह करीम की तकसीम है, ये उसी के फैसले हैं। किसी को औलाद अता करता है, किसी को महरूम फरमाता है, किसी को बेटे और बेटियां दोनों अता करता है। अल्लाह करीम ने अपने नबियों के बारे में भी यही फैसले फरमाए। हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम, आपको सिर्फ अल्लाह करीम ने बेटियां अता की, बेटे नहीं अता किए। लेकिन उसकी कुदरतों के कुर्बान जाएं, बाद में अपनी बेटियों के नसीब ऐसे ऊंचे कर दिए कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसा दामाद अता कर दिया। यह अल्लाह करीम की हिकमत है। हजरत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र कुरान में है। अल्लाह करीम ने सिर्फ बेटियां अता की, बेटे नहीं अता किए। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया, अल्लाह करीम ने सिर्फ बेटे अता किए, बेटियां नहीं अता की। तो याहबु लिमन यशाउ इनासा व याहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। फरमाया ये मेरा फैसला है, जिसे चाहता हूँ बेटियां अता करता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटे अता फरमाता हूँ। अब उलमाए किराम ने फरमाया कि अल्लाह करीम का अंदाज देखिए, याहबु लिमन यशाउ इनासा व याहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। बेटे और बेटियों का वो अपने कुरान में जिक्र किया, तो जिक्र में भी बेटों से पहले बेटियों का जिक्र फरमाया। मैं जिसे चाहता हूं बेटियां देता हूं, बाद में फरमाया मैं जिसे चाहता हूं बेटे अता फरमाता हूं। तो बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटियां अल्लाह करीम का खास अनवार होती हैं। उलमाए किराम ने फरमाया बल्कि इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलिए, आका करीम को अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा से इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आजकल हम वो अपने वालिदैन से, बड़ों से कोई बात करना चाहें तो हर एक बात नहीं कर सकते। मिजाज होता है, कोई खास वक्त होता है, बात करनी पड़े तो आदमी झिझकता है, शर्माता है, किसी और को आगे करता है जो प्यारा हो। सहाबाए किराम आका करीम से कोई बात करना चाहते, घबराते, झिझकते, बात भी करना होती, खुद नहीं कर पाते तो सैयदा फातिमा को आगे कर दिया कर। उन्हें पता था प्यारे आका अपनी बेटी फातिमा की बात नहीं रद्द करते, फातिमा के हाथ पैगाम भेजा जाता, आका करीम सुनते, खुशी से कबूल कर देते। फरमाया कोई बात नहीं, मेरी बेटी फातिमा ने कह दिया, मोहम्मद ने बात को मान लिया है। तो ये बेटियों का मकाम। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा, मोमिनों की माँ, सिद्दीका बिनते सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो,
आप बयान करती हैं, मैंने कई मर्तबा अपनी आंखों से देखा आका करीम अपने घर में तशरीफ फरमा होते, प्यारी बेटी हजरत फातिमा आती, आका की बारगाह में आती। आने वाला कोई मक्का का सरदार नहीं, कोई बादशाह नहीं, कोई और नहीं, आका की प्यारी बेटी है। लेकिन आका जूं ही देखते अपनी जगह से खड़े हो जाते, मोहब्बत से इस्तकबाल करते, आगे बढ़ते। और हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैं हैरान रह जाती, आका अपनी जगह पे अपनी बेटी फातिमा को बिठाया करते। कितनी इज्जत है, ये कितना मुकाम है जो अल्लाह करीम ने बेटियों को अता किया है। आगे चलिए, एक नुक्ता है, उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि आदमी सफर से आता है ना, तो सबसे पहले अपनी पसंदीदा चीज, वो कोई कहता है मैं फुला होटल में आऊंगा, वहां का खाना बड़ा मजेदार है, पहले मैं खाना खाऊंगा फिर घर जाऊंगा। तो कोई सफर से आता है, वो कहता है मैं अपने फुला दोस्त को मिलूंगा फिर किसी जगह जाऊंगा। तो वो दोस्त को फोन करता है। आइए प्यारे आका का अंदाज देखिए, बेटियों से मोहब्बत देखिए। आका सफर से वापस आते, थके भी होते, सफर भी होता, किसी जगह न जाते, सबसे पहले प्यारी बेटी फातिमा के घर जाते, उनसे मुलाकात करते, मोहब्बत फरमाते, मिलने के बाद किसी और जगह जाते। तो ये हजरत सैयदा फातिमा से मोहब्बत करके दिखा दिया, जो अपनी बेटियों से मोहब्बत करेगा अल्लाह भी राजी होगा, प्यारा मुस्तफा भी राजी हो जाए। आगे बड़ी अजीब बात की, अल्लाह करीम के महबूब के नवासे आका करीम उन्हें बेटे कहा करते, इमाम हसन इमाम हुसैन। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, लोगों मेरा हसन और मेरा हुसैन ये दोनों मिलकर जन्नती जवानों के सरदार हैं। दोनों मिलकर तमाम जन्नती जवानों के सरदार। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, बेटे मिलकर जन्नती जवानों के सरदार बन गए। लेकिन जब अपनी बेटी की बारी आई, आका ने फरमाया, मेरी अकेली बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार बन गई। ये देखिए बेटी का मुकाम कितना है, मर्तबा कितना है। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही, कहा कुछ चीजें नेमत होती हैं और कुछ चीजें रहमत होती हैं। उसूल ये है कि नेमत के बारे में सवाल होगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, रहमत के बारे में सवाल नहीं होता। फरमाया कि अगर बेटे अल्लाह की नेमत हैं तो बेटियां अल्लाह की रहमत बन गई। ये प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली चीज है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन से आगे उलमा ने, बुजुर्गान ने दीन ने, एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं, बड़ी अजीब बात फरमाते हैं। फरमाते हैं कि जब अल्लाह करीम किसी को बेटा अता करता है तो कुदरत की आवाज आती है, जा अपने बाप की मदद कर। अल्लाह करीम जब किसी को बेटा अता करता है, आवाज आती है अपने बाप की मदद कर। और जब किसी को बेटी अता करता है, आवाज आती है तू जा, मैं तेरी और तेरे बाप की मदद करने वाला हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाह
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा